नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उसका आज 8वां दिन है और मैं अब आपको ताज़ा अपडेट दे रहा हूं। ईरान के विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने फ्रांस के टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए साफ साफ कह दिया कि जो भी हमारे ख़िलाफ़ होगा और यूएस के साथ होगा या इजराइल के साथ होगा वो हमारे लिए फिट टारगेट होगा और हम उसको छोड़ेंगे नहीं और हम उन सभी पे हमला करेंगे। ईरान ने अब तेल अवीव पर हमला करने के लिए अपनी नई मिसाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया, खैबर शिकन मिसाइल। वो ज़बरदस्त तबाही मचा रही है और ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल जिसमें क्लस्टर वारहेड का इस्तेमाल हुआ है वो भी जब ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है तो 80 भागों में विभक्त हो जा रही है और अलग अलग ठिकानों पर निशाना बना रही है, हमला कर रही है। इससे इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। और उधर रशिया ईरान की भरपूर मदद कर रहा है। दोस्तों, रशिया ईरान को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, हरवा हथियार दे रहा है और पूरी खुफिया जानकारी दे रहा है, जिससे कि ईरान को काफ़ी मदद हासिल हो रही है। और ईरान बहरीन, कुवैत, कतर, दुबई में जहाँ जहाँ भी अमेरिका के आर्मी बेस हैं, पोर्ट है या रडार सिस्टम जहाँ जहाँ लगा हुआ है उन सब पर हमला कर रहा है, ज़बरदस्त हमला कर रहा है और काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री से जब सवाल किया गया कि आप, ट्रंप ने कहा है कि आप सरेंडर कर दो, ट्रंप का बयान आया है कि ईरान के अधिकारी और IRGC के लोग, फौजी और जो ईरान के एम्बेसी के लोग हैं वो शरण ले लें और अपने देश के रिजीम चेंज करने में मदद करें, एक नया ईरान बनाएं। तो ईरान के विदेश मंत्री ने उनका मजाक उड़ाया और साफ साफ कहा कि जो अपने देश में एक न्यूयॉर्क का मेयर नहीं चुन सकता वो हमको क्या चला सिखाने, और हमारा देश एपस्टीन गैंग के नियंत्रण में नहीं है। यानी उन्होंने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इशारा किया कि वो चूँकि एपस्टीन में फंसे हुए हैं और एपस्टीन फाइल में उनका कारनामा उजागर हो रहा है, इसलिए वो नेतन्याहू के इशारे पर नाच रहे हैं। दोस्तों, स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी भूल की है और ख़ास तौर से जो उन्होंने वहाँ के रिलीजियस लीडर सैयद अली खामेनी की हत्या की है वो बैकफायर कर रहा है और हम कतई अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने अभी हाल ही में सऊदी में हमला किया है। सऊदी में जो अमेरिकन एयर बेस है और वहाँ का जो एक प्रिंस सुल्तान एयर बेस है उसको लगभग तबाह कर दिया है। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लगातार जारी है और अमेरिका का जो एक ऑपरेशन प्यूरिन है वो लगभग नाकाम होता जा रहा है। ईरान की आधुनिक मिसाइल खुर्रम शहर लगातार हमला कर रही है और तबाही मचा रही है। दोस्तों, ईरान के हमले में जो मिसाइल यूज़ हो रही है, चूँकि वो मल्टी बैरल मिसाइल है, चाहे वो खुर्रम शहर हो चाहे खैबर शिकन हो, और एक साथ ईरान चूँकि 400-500 मिसाइल दाग रहा है तो इजराइल का जो आयरन डोम है वो लगभग नाकाम साबित हो रहा है, फेल हो गया है। और काफ़ी महंगा जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है थाड वो भी लगभग नाकाम हो चुका है और ईरान आराम से अपने टारगेट पर हमला कर रहा है, उनको निशाना बना रहा है। तो दोस्तों, ये जंग लगभग लंबी खिंचती नज़र आ रही है और ट्रंप की बर्बरभक्की से ईरान डरने दबने वाला नहीं है। ईरान लगातार मुकाबला कर रहा है और उसको अब चीन से मदद मिल रही है, रूस से मदद मिल रही है, उत्तर कोरिया से मदद मिल रही है और इसका आर्थिक प्रभाव बहुत बुरा हो रहा है। ईरान का जो शाहिद ड्रोन है
तो 40-45 लाख में ही तैयार हो जा रहा है, जबकि उसके जवाब में जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे आयरन डोम है, उसमें करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। और यूएस और इजराइल की अर्थव्यवस्था का भट्टा बढ़ जाएगा अगर ये जंग लंबी चली। हालांकि ईरान तो चाह रहा है कि ये जंग लंबी खींचे, उसी में ईरान का फ़ायदा है। अब अमेरिका, यह खबर है कि शायद ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू करने वाला है, ज़मीनी फ़ौज उतारने वाला है, तो इस पर भी ईरान का बयान आ गया है। उसका कहना है कि हम तो इंतज़ार में है कि वो कब हमसे ज़मीनी लड़ाई लड़ते हैं, हम उनका मुँह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं देश दुनिया और मैं अजहर शमीम। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारे इस प्रोफाइल पर हैं अजहर शमीम पर तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।